बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आपके साथ मैं बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कीमे को दाल और वाइट चने डाल के तैयार कर लिया। ठीक है, तो आप चने स्किप भी कर सकते हैं। चने डालने से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनता है। साथ में मैंने 4 अदद प्याज डाले थे, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाली थी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला था, 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाला था, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत डाला था, 1 टेबलस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाली थी। साथ ही मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे, जिसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा था, 2 अदद कड़ी पत्ते थे, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के थे। बाकी खड़े मसालों में जो मसाले होते हैं वो सारे मैंने मसाले डाल के 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर को लगा के कीमे को मैंने रेडी कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे कीमे का पानी जो है हमने सारा खुश्क कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से खुश्क करना है ताकि पानी जो है ज़रा सा भी ना रहे कीमे के अंदर। अगर पानी रह जाए तो फिर कबाब जो है वो टूट टूट के बनते हैं, अच्छे नहीं बनते और फ्रीज़ भी नहीं हम कर सकते। तो गाइस ये देखें जी, पानी जो है ना सारा खुश्क हो चुका है। तो इसके अंदर पानी नहीं रखना। ठीक है, अगर पानी रहेगा तो फिर ना कबाब जो है अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने दाल और चनों का ना इस्तेमाल बहुत कम किया है, ज़्यादा कीमे का इस्तेमाल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा कीमे का इस्तेमाल ही करते हैं और पसंद भी ज़्यादा कीमे वाले करते हैं, दाल वाले इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैंने ना ये इसके अंदर दाल और चने ना कम ऐड किए हैं। ठीक है, सो गाइस कीमे को मैंने ठंडा कर लिया। ये देखें, काफ़ी ठंडा हो चुका है। ये मैं हाथ से ये देख लें, ये बिल्कुल ठंडा होगा। ठीक है, और अब हमने एक चॉपर लेना है, चॉपर के अंदर कीमे को चॉप करेंगे। कीमा जी हमारा चॉप हो चुका है, तो आप निकाल लेते हैं। सो गाइस ये देखें जी, मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, और चने और दाल भी बिल्कुल मिक्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये देख लें, ये बिल्कुल चॉप हो गई है। चने भी देख लें कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज और सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई। ठीक है, प्याज का मैंने पानी निकाल लिया। सो गाइस यहाँ पे फिर से मैं ये वाले मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, ठीक है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। ठीक है, पहले भी मैंने ये वाले मसाले ऐड किए हैं लेकिन कम मिकदार में किए हैं। अब फिर से ये वाले मैं मसाले ऐड करूँगी ताकि कबाब हमारे ना ज़्यादा से अच्छी स्पाइसी बने। ठीक है, तो सारे मसाले मैं अंदर डाल दूँगी कीमे के। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ज़ धनिया ये भी डालेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप इसी तरह फॉलो मेरी रेसिपी करके इसी तरह कबाब बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। अच्छा, अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँ। सो गाइस ये देखिए, मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ठीक है, और अब मैं कबाब तैयार कर लेती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखे जी, ये मैंने इस साइज़ के कबाब तैयार किए हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही जो है ना कबाब जिस तरह चाहें आप तैयार कर सकते हैं। अब सारे कबाब मैं तैयार करके आपको दिखा, सारे कबाब जो है मैंने बना लिए हैं और आधे जो कबाब है ना सारे वो मैंने फ्रीज़ करने होने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कबाब लिए हैं जो कि मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। ठीक है, और अब यहाँ पे एक कबाब लेते हैं, अंडे के अंदर डिप करते हैं। ऑयल भी जो है गर्म हो चुका है। ये देखिए, इस तरह मैंने ऑयल लगाया और अंडा लगाया, सॉरी। अब कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। दो मिनट मैंने कबाब की एक साइड को फ्राई किया है। ठीक है, अब साइड चेंज करेंगे इस तरह। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कबाब देखें जी कितना ज़बरदस्त फ्राई हो चुका है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार कबाब बन के तैयार हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही जूसी और नरम भी बने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी,
इतने रेशेदार बने कबाब, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार कबाब। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।